तशद्दुद जिस शक्ल में भी हो, वो हम जितने भी इस हॉल में बैठे हुए हैं, हम में से अक्सर उसके खिलाफ है। वायलेंस की जो शक्ल भी है, जिस किस्म की भी है, चाहे मजदूर को दिहाड़ी ना मिलना वो भी वायलेंस है, ठीक है जी, लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट ना होना वो भी वायलेंस है, वोट का हक ना देना वो भी वायलेंस है, उसके हम खिलाफ हैं। लेकिन ये इस्लामाबाद का वाक़या और ढिल्लों साहब की बातें, आपकी बातें, सराब की बातें, मैं सिर्फ याद करना चाहता हूँ अगस्त 1948, शायद 12 अगस्त 1948 बाबड़ा हुआ। आप तो अयूब खान से शुरू कर रहे हैं ना, 47 में हम सो कोर्ट आज़ाद हुए थे। उससे पहले भाबड़ा में 600 पठान मारे गए थे, 4 सद्दा के करीब एक गाँव। कसूर क्या था? बादशाह खान को जेल से रिहा करो, ये उनकी डिमांड थी। और हैरत होगी आपको, उसी भाबड़ा में 3 दिन बाद 14 अगस्त आ गया, 2 दिन बाद सारे पाकिस्तान में हम 14 अगस्त मना रहे थे कि हम हो गए हैं आज़ाद। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल आप सबके सामने ये है कि जो अंग्रेज़ों ने 1948 जान तो बाद भी गवर्नर जनरल के हुक्म थे गोलियां चला के 600 पख्तून मारे गए सन, उदों का हथ फड़िया जाए जिन्होंने किया और जिन्होंने मारिया, और उन्होंने जोड़िया जाए है जो परसों या चौथ इस्लामाबाद का वाक़या जिथे गोलियां भी चलियां, वायलेंस उधरों भी है, वायलेंस इधरों भी है, दोवें में नापसंदीदा ने। लेकिन जो कोई मरदा है या इस तरह होता है तो सानू आवाज़ चुकनी चाहिए। इम्तियाज़ आलम साहब ने बड़ी हिम्मत आई सी चंद महीने पहले पिछले साल ही कि ग्रुप बना के गए सन, सारे पॉलिटिशियन तकरीबन मिले सन कि असीं अच्छा बह के गल करिए। वाहद एक पॉलिटिशियन सी जिन्हें ना की सी, मैं भी गवाह उस वे, मैं भी नाल सा, वो इमरान खान साहब से, वो किसी ना बह के गल करने उस वे तैयार नहीं सी जदों असीं गए। और असीं सिविल सोसाइटी के 12-14 बड़े मुहज़्ज़ब जिन्हों की इज्जत है उन्होंने नाल लैके गए सन, पर फिर भी देख। सो मैं बुनियादी गल जी रखना चाहना आप सबके सामने, सॉरी बीच में उर्दू, सॉरी मैं पंजाबी में आ जाता हूँ। नहीं ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात ये सिर्फ सियासी पार्टियों की बात नहीं कि वो बैठ जाएं और बैठ के कोई फैसले कर लें, वो हम करें ज़रूर, एक नेशनल को होना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान में आप जैसे और मेरे जैसे लोग हैं, हमें भी इकट्ठा होकर कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं, हम किस तरह की तालीम दे सकते हैं। हमारे करोड़ों बच्चे हैं, लाखों में नहीं, अब करोड़ में चल गई पूरे पाकिस्तान के बच्चों की स्कूल गोइंग की आबादी जो स्कूल नहीं जा रही। हमारे मजदूर के लिए कोई लिविंग वेज नहीं है, वो बेचारे को मजदूर, चाहे वो किस कलम का मजदूर है या किसी फैक्ट्री का मजदूर है, जब मालिक का जी चाहता है बिला वजह निकाल के बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसके लिए मजदूर फैक्ट्री का एक पुर्जा है, इंसान नहीं। पुर्जे तो खराब होने ने कट देने, ये काम हमारे हैं। बाद में हम पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करेंगे। मैं बात यहाँ ख़त्म करूँगा कि जनाबे जो मेरे यहाँ सारे दोस्त बैठे हुए, सारे मेरे दोस्त हैं, दुरानी साहब से लेके आबिद साकी साहब तक मेरे बड़े भी हैं, दोस्त भी हैं। हमें ये इवेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट में जाके करने, अपने दोस्तों को लेके बैठे और ये कहें कि हमने करना क्या है। हमने तालीम, सेहत, अगर नहीं तो फिर कह देंगे कि भाई दिस इज़ द टाइम कि बगावत करें इस निज़ाम से, बगैर उसके आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है कि गोलियां चलाने वाले कौन है, हुक्म देने वाले कौन, और उनका कोई हक नहीं है इस तरह की हमाकतें करने का। बहुत थैंक यू वेरी मच।